हेलो दोस्तों, आज हम एक न्यू सीरीज का आगाज करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं बताता चलूं, मैंने जितनी भी पिछली सीरीज उठाई है मैं इनमें से किसी को ड्रॉप नहीं करने वाला, क्योंकि ये मेरे चैनल का रूल है। जहाँ तक इस एनिमे की बात है, मैं इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा ये किस तरह के एनिमे है। मगर मैं एक बात जरूर बोलूंगा, इसके फाइटिंग सीन बहुत जबरदस्त है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारी एपिसोड की शुरुआत एक बैटल सीन से होती है। एक लेजर जैसे दिखने वाले शख्स ने एक मासूमुरा नाम के शख्स की गर्दन को अपने दांतों के बीच में पकड़ा होता है। इसी सीन में हमें दिखाया जाता है कि मासूमुरा नोटिस करता है कि उसके मुंह के अंदर एक और शख्स भी है। ना कि सिर्फ मासूमुरा मुश्किल में होता है, बल्कि हमें वहाँ पे एक और शख्स के बारे में भी दिखाया जाता है जिसका नाम ताजिदा होता है। उसी भी एक लड़की ने झपट के पकड़ा होता है। जैसे ही ताजिदा छुड़ाने की कोशिश करता है तो वो लड़की उसे घुटनों पे ले आती। फिर मासूमुरा फुजिता से कहने लगता है, इसके मुंह के अंदर कोई और भी है। और जो मुंह के अंदर शख्स होता है वो मासूमुरा से कहता है, तुम वो शख्स नहीं हो। और दूसरी तरफ फुजिता उस पे अपनी मैजिकल ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है, मगर उसे लेजर जैसे बंदे को कोई फर्क ना पड़ता। इसमें पीछे से आके वो लड़की उसकी उंगली तोड़ देती है और घूमते हुए लात मार के उसे सुला देती। और फिर वो लेजर जैसे दिखने वाला शख्स उस लड़की से बात करने लगता है। तो वो लड़की कहती है, मुझे तुम्हारे किसी अल्फाज की समझ में नहीं आ रही। काइमन? हाँ, वो लेजर जैसे दिखने वाले का नाम काइमन है। इस पे काइमन मासूमुरा को मुंह से निकालते हुए कहता है, ओए, जो मेरे मुंह के अंदर था उसने तुमसे क्या कहा? इसके जवाब में मासूमुरा कहता है, उसने कहा तुम वो नहीं हो। ये सुनते ही काइमन उसके जिस्म को मुख्तलिफ हिस्सों में कर देता, मगर मरते वक्त भी मासूमुरा अपने पार्टनर की जान बचा लेता। ये देख के काइमन इसी दरवाजे की तरफ भागने लग जाता है। इसी में काइमन अपना सर पकड़ के अपने आप को कोसने लग जाता है। इसी दौरान वो लड़की आके कहती है, रिलैक्स। फिर वो लड़की काइमन को गैस मास्क देती है और देते ही कहती है, क्या तुम्हें पता है, मैंने ये दरवाजा पहली बार देखा है और इस दरवाजे के पीछे एक अलग दुनिया होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ सोर्सियरस के लिए है। ये दरवाजा सोर्सियरस अपने मैजिकल पावर से बनाते हैं। ये दरवाजे इनकी दुनिया को काइमन के होम टाउन से मिला देते हैं और उसके होम टाउन का नाम होल होता है। दूसरी तरफ काइमन और वो लड़की भी इसी जगह पे आए होते हैं और जो शुरू में लड़ाई हो रही थी वो इनकी सोर्सियरस के साथ हो रही थी, जिस बात का काइमन अभी तक अफसोस बना रहा होता है कि उसके हाथ से उनमें से एक निकल गया। और इस लड़की का एक रेस्टोरेंट भी होता है। इसी में काइमन कहता है, ये सोर्सियरस कभी कभार हॉल में प्रैक्टिस करने आते हैं। तो वो लड़की कहती है, इनकी तादाद इस बार भी फिर से पहले की तरह ज्यादा हो गई है। जिस सब के बाद काइमन कहता है, ये पूरे हॉल को अपनी मैजिकल पावर से तबाह कर रहे हैं। और इसी तरह जाते जाते काइमन एक जगह पे रुक जाता है और एक गली में देखने लग जाता है। इसी में वो कहता है, ये वो आखिरी जगह थी जो मैंने देखी थी जब से मैंने अपनी याददाश्त खो दी। आखिर वो बंदा कौन था जो उस गली के आखिर से मुझे घूर रहा था? और उसी सोर्सियर ने मेरा चेहरा इस तरह कर दिया। और जो बंदा मेरे मुंह के अंदर है, क्या वही मैं हूँ? मगर इसी में वो लड़की कहती है, चलो कुछ खाने चलते हैं। जिस सब के बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक अनजान सोर्सियर के बारे में दिखाया जाता है और उसने एक इंसान को एक बाग में बदल दिया होता है। इन सब के बाद वो अपने नए शिकार के लिए निकल जाता। इसी तरह वापस सीन शिफ्ट होता है और हमें काइमन से सुनने को मिलता है कि उस लड़की का नाम निकाइदो होता है। इसी में निकाइदो उसके लिए खाना ले आती है। और एक और बार सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी ताजिदा नाम के शख्स के बारे में दिखाया जाता है। ताजिदा एक अजीब सी जगह पे आया होता है। तभी सामने वाला बंदा कहता है, उस एग को उसके अंदर डालते डालते उसके जिंदा होने की दुआ करना। फिर ताजिदा उस एग को अंदर डालते हुए कहता है, मासूमुरा मुझे माफ करना। देखते ही देखते एक बार फिर से सीन शिफ्ट होता है। वो एक शख्स के पास आके कहता है, आंसर, क्या आपके पास थोड़ा वक्त है? इस पे वो कहता है, मैंने सुना है मासूमुरा मर चुका है, क्या इस बार भी हॉल वाले ही इसके पीछे हैं? तो फुजिता कहता है, उनमें से एक लड़की थी और दूसरा एक अजीब सा लेजर जैसे दिखने वाला था और उस पे मेरी मैजिकल पावर भी काम नहीं कर रही थी। ये सुनते ही एन कहने लगता है, हाँ, मेरे ख्याल में उस पे पहले से कोई मैजिक काम कर रहा था। वैसे भी अब तुम्हारी उंगली टूट चुकी है, मतलब अब तुम कोई मैजिकल पावर भी नहीं इस्तेमाल कर सकते। और अगर मैजिक वाकई में उस पे काम नहीं करता तो तुम तो वैसे भी मरोगे। तो फुजिता कहता है,
मेरे पास एक प्लान है। और हमें एक बार दोबारा से सीन शिफ्ट होते हुए दिखाया जाता है और दूसरी तरफ काइमन को पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है। निकाइदो ये जगह देख के कहती है क्या ये वही जगह है जहाँ पे उन शख्स का इलाज किया जाता है जिन पर सॉर्सरर प्रैक्टिस करते हैं। तभी कार्मेन कहता है इन पेशेंट से मुझे सॉर्सरर्स के बारे में कुछ मालूमात मिल सकती है। इसी तरह वहाँ पे एक पेशेंट आता है और ये वही पेशेंट होता है जिसे उसी सॉर्सरर ने कीड़े में बदल दिया होता है। और उस डॉक्टर से हमें मालूम होता है कि ये शख्स भी काइमन की तरह जानवर में बदल गया है। ये सुनते ही काइमन कहता है ये तो बड़ा बेकार दिख रहा है, वो नहीं हो सकता जिसने मुझे बदला है। और काइमन जब बातों में बिजी होता है तो पीछे से वो शख्स हिलने लग जाता है। फिर निकाइदो यहाँ से जाने लग जाती है तो काइमन उसे कहता है मैं काम फिनिश करते ही तुम्हारे रेस्टोरेंट में आऊंगा। और निकाइदो के रेस्टोरेंट का नाम हंग्री बग होता है और वो उस गली के करीब ही होता है। और बहुत सारे सॉर्सरर ने उसी जगह पे तहस महस मचाई होती है। यही वजह से निकाइदो के कस्टमर बड़े कम आते हैं। उसके बाहर ही एक शख्स कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है और वो उसके रेस्टोरेंट में काफी खाना खाता है। फिर निकाइदो से कहने लगती है यहाँ से जरा ख्याल से रहो, आजकल एक सॉर्सरर है जो लोगों को कीड़े मकोड़ों में बदल देता है पर उसका काम बड़ा बेकार है। निकाइदो सॉर्सरर का काफी मजाक उड़ाती जिस पर वो शख्स गुस्सा हो जाता और वो कहता है कि वही शख्स मैं ही हूँ। देखते ही देखते सीन शिफ्ट हो जाता और हमें ताजिदा के बारे में फिर से दिखाया जाता और वो एक जगह पे घुसना चाह रहा होता है मगर उस जगह की एंट्री बंद हो गई होती है। एक अनजान शख्स कहने लगता है तुम्हारे लिए बॉस की तरफ से एक मैसेज है। इस मैसेज में उसका बॉस ये कहता है कि अब तुमने एक नया पार्टनर ढूंढना है। वैसे भी मैं इसके लिए कुछ प्रिपरेशंस कर भी चुका हूँ और मेरी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक हमारे 10 लोग कहीं पे गायब हो गए हैं जैसे वो हॉल में एंटर हुए और इसके पीछे भी वही लोग हैं। और तुम्हारा मिशन है कि उस बंदे को ढूंढो जिसने उस शख्स को लिजर्ड में बदल दिया है। वैसे भी तुमने कहा कि तुम्हारे पास एक प्लान है, मेरे ख्याल में उस प्लान का ताल्लुक गन से ही है। तुम सॉर्सरर हो और इसके बावजूद और अगर मैंने तुम्हें ऐसी बेकार हरकत करते हुए देख लिया तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मार दूंगा। ये सुनते ही ताजिदा हंसने लग जाता और वो कहता है अगर इस चीज में एन शामिल है तो मैं मासूमुरा का बदला ले सकता हूँ। इसी तरह दोबारा से सीन शिफ्ट होता है। फिर काइमन निकाइदो के रेस्टोरेंट आता है और उसे कहता है मुझे मेरा फेवरेट खाने को दे दो, उसके साथ एक बियर दे दो। मगर इसी में वो वहाँ पे एक सॉर्सरर को पाता। इसी में वो अनजान शख्स कहता है थोड़ा इंतजार करो, थोड़ी देर में ये लड़की इंसेक्ट में बदल जाएगी। और काइमन देखते ही पहचान जाता कि जो पेशेंट अस्पताल में आए थे वो इसी का किया दारा है। वो उस पे अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करता है ताकि उसे भी बग में बदल दे मगर उसे कुछ ना होता जिस पर उसका भी मुंह अपने मुंह के अंदर ले जाता है। जैसे ही वो भागने की कोशिश करता है तो काइमन उसे नाइफ से वार करता है। तभी उसी जगह पे वही अनजान शख्स पीछे मुड़ के देखता है कि ये शोर कैसा है। तभी वो अपने पांव तले देखता है कि उस सील वाली जगह से खून आ रहा है। और दूसरी तरफ हमें उस डॉक्टर के बारे में दिखाया जाता है और जितने भी लोग बग में बदले होते हैं वो वापस सही होने लगते हैं। इसी तरह हमें एक बार फिर से एन के बारे में दिखाया जाता है जो मशरूम को किसी अजीब सी चीज में बदल देता है। इस पे एन कहता है इसमें हर सॉर्सरर का डेटा है और तुम्हें किसी पे भी शक हो तो उसे मेरे पास ले आना। देखते ही देखते एक नया दिन शुरू होता है और तभी काइमन कहता है क्या तस्वीरें उस बंदे की सही आई होगी जो इस वक्त मेरे मुंह के अंदर है। इसी तरह वो निकाइदो के साथ अपनी तस्वीर लेने चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और ताजिदा एक एबिसु नाम का सॉर्सरर का डेटा पढ़ रहा होता है और उसे याद आता है कि उसने कहीं पे उसे देखा भी हुआ है और वो उसे हॉल में मिला होता है। इसी तरह सीन शिफ्ट होता है और वो अपनी तस्वीर देखने का बड़ी बेदर्दी से इंतजार कर रहा होता है। तभी तुरंत से निकाइदो अपने सामने एक दरवाजा पाती और निकाइदो काइमन से कहती है ये उनके दरवाजे हैं, जरा देखो तो सही उसे। जिसमें वो मजीद बोलती है कि कोई यहाँ पे आ रहा है और उस दरवाजे के करीब वही सॉर्सरर खड़ी होती है और वो एक लड़की होती है जिसपे वो एक दरवाजा खोलने की कोशिश करी होती है मगर वो नहीं खुला होता। इसी में वो दोनों उसके आसपास मंडलाने लग जाते। यूं ही देखते दोनों से ओवर पावर कर देते और जैसे ही वो उसका मास्क हटाते हैं वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो इस मास्क के पीछे एक लड़की को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते मगर ज्यादा सोचे बगैर वो इसका भी मुंह अपने मुंह के अंदर डाल देता। इससे पहले वो इसके बारे में बता पाता एकदम से एक और दरवाजा आ जाता है और उस दरवाजे में से ताजिदा आता और वो उसे अंदर खींच लेता और जोर जबरदस्ती करने से कुछ अच्छा नहीं हुआ होता। फिर वो उसकी फोटोज देखने लग जाते हैं जो कि इसके मुंह के अंदर होती है मगर उसे अंदर कुछ ना दिखता। उसे इसी में साइमन की तबीयत एकदम से खराब हो जाती और इसी में साइमन के मुंह से वही शख्स निकलता। इस पर काइमन कहता है कौन हो तुम?
मगर असल में साइमन एक ख्वाब देख रहा होता है और यही ख्वाब उसे कुछ दिनों से परेशान कर रहे होते हैं। तो उसकी आदत भी बन गई होती है जिसमें वो काफी कंफ्यूज होता है कि ये मैं ही हूँ या फिर मेरे मुंह के अंदर वही शख्स है जिसने मुझे ये बना दिया। इसी तरह सीन शिफ्ट होता है और कुछ लोगों ने काफी सोर्सरर्स को मारा होता है। साथ ही साथ हमें किसी साइको के बारे में भी दिखाया जाता है। यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाती है।